हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नाउ क्लासेस पे एक सीरीज चलाई जा रही है, अरुण कत्यायन वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स में अगर आप रिवीजन करें तो आपके लिए ये यूजफुल हो। सो हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। मैंने लास्ट 2 क्लास में हॉर्टिकल्चर पढ़ाया था, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। फिर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आगे उसके ब्रांचेस क्या क्या हैं। देन मैं उसमें क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन में क्या क्या मैंने पढ़ाया था कि क्या क्या होना चाहिए ड्यूरेशन के बेस पे, कि कौन कौन से क्रॉप हैं, एनुअल, बाइनियल है, पेरिनियल, ठीक है। उसके बाद से मैंने आपको क्लाइमेटिक सीजनल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, जिसमें आपका टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल आया था। देन मैंने आपको सीजनल बेसिस पे पढ़ाया था, मौसमी के आधार पे, ठीक है। उसके बाद से क्या मौसमी वर्गीकरण मैंने बताया था। आज हम कवर करेंगे फ्रूट क्लासिफिकेशन बाय राइपनिंग। किसके द्वारा कवर करेंगे? वर्गीकरण किसका करेंगे कवर? राइपनिंग, पकने के आधार पे। राइपनिंग का क्या मतलब होता है? पकना। राइप मतलब क्या होता है? पकना, ठीक है। पकना होता है, फ्रूट का पकना, ठीक है। राइपनिंग के आधार पे आज हम इसका क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। पहला देखते हैं क्या है। पहला क्या है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्या है? क्लाइमेट्रिक। अब क्लाइमेट्रिक क्या होगा? आप क्लाइमेट्रिक से ये सोच रहे होंगे क्लाइमेट्रिक क्लाइमेट से रिलेटेड एंड एवरीथिंग। जी हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं सही है, मौसम के आधार पे भी कह सकते हैं। बेसिकली हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट इसलिए कहते हैं, वो फ्रूट्स जो तोड़ने के बाद भी पक सकते हैं। कैसे फ्रूट्स? जो तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इन सच फ्रूट रेस्पिरेशन रेट अब्रप्टली इंक्रीज एट राइपनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज एट राइपनिंग मतलब बढ़ता रहता है। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? बढ़ता है। अगर हम फ्रूट्स तोड़ भी लेते हैं उसके बाद में हम उसे क्या कर सकते हैं? राइपनिंग कर सकते हैं। क्यों? जो इथिलीन है, एक केमिकल जो रिलीज होता है फ्रूट से हमारा, इथिलीन नामक केमिकल, इथिलीन, ठीक है, वो तोड़ने के बाद भी रिलीज होता है, जिससे हमारे फ्रूट्स क्या होते हैं? पक सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलते हैं, नोन एज क्लाइमेट्रिक पीक और राइस। सच फ्रूट्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ इंडोजिनस इथिलीन एट राइपनिंग। जो मैंने आपको बताया कि एथिलीन नामक एक केमिकल रिलीज होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एथिलीन एट राइपनिंग। पकने के समय पे एथिलीन जो है वो रिलीज होता है, जिससे क्या होते हैं हमारे फ्रूट्स? पक जाते हैं तोड़ने के बाद भी। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि बनाना है, पपाया है, मैंगो है, सपोटा, पैशन फ्रूट, गुआवा। इसमें से मोस्टली आपने सुना होगा, हमारे डेली मतलब इजिली अवेलेबल हमारे लिए होता है। जैसे बनाना हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब क्या है? इजिली अवेलेबल है। जैसे कि बनाना क्या होता है? आप उसे मतलब मैच्योर स्टेज तो हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं फ्रूट, बट वो पकने से पहले हम उसे क्या करते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं, जिसे हम इजिली मतलब उसे पका सकते हैं बाद में। मैंगो भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे ही वो मैच्योर स्टेज में वो जाता है, अभी वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, या पूरी तरह से क्या होता है उसमें अभी इथिलीन का जो फ्लो होता है वो रुकता नहीं है, इसलिए हम उसे तोड़ने के बाद भी पका लेते हैं, ठीक है। गुआवा के साथ भी यही करते हैं हम, कच्चे पे कह सकते हैं। कितने लोगों को कैसा गुआवा पसंद होता है? कच्चे पसंद होते हैं, बहुत ज्यादा पके हुए नहीं पसंद होते हैं। कुछ लोगों को पके हुए बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो इसलिए गुआवा जो है पहले ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें इथिलीन जो है वो रिलीज होता रहता है, और जिसकी वजह से हमारा फल क्या होता है? पक जाता है। नाउ कम टू नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। इसमें क्या होता है? वो फल होते हैं जो पेड़ या बेल से तोड़े जाने के बाद से पकना बंद कर देते हैं। क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में देखें तो, जो पेड़ से तोड़े जाने के बाद से पकना या मतलब पकना बंद कर देते हैं, इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जैसे मतलब उन्हें तभी हम तोड़ सकते हैं जब वो पूरी तरह से क्या हो जाए? मैच्योर्ड हो जाए और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए। इन सच फ्रूट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन does not increase at the time of ripening. Such fruits have low carbohydrates contain
एंड प्रोड्यूस लो लेवल ऑफ इथिलीन ड्यूरिंग राइपनिंग। पकने के समय पे ये क्या करते हैं, लो लेवल, जैसे कि हमने क्लाइमेटिक में क्या पढ़ा था, हाई लेवल, वैसे इसमें क्या होगा, लो लेवल ड्यूरिंग राइपनिंग। दे आर हार्वेस्टेड एट देयर राइपनिंग स्टेज। जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं उसी स्टेज पे हम इसे क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स ले लीजिए, स्वीट ऑरेंज, मैंडेरियंस, ग्रेप फ्रूट, लाइम, लेमन, पोमेग्रेनेट, पाइनएप्पल, लीची, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप, कैशियू, चेरी, जामुन। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के हैं। ये हम तभी हार्वेस्ट करते हैं जब ये पूरी तरह से अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर चुके होते हैं। इसमें जो एथिलीन रेट होता है, जो केमिकल होता है, वो लो लेवल होता है, प्रेजेंट होता है। इस वजह से ज्यादा मतलब तोड़ने के बाद से एथिलीन का रिलीज नहीं होता है। इस वजह से हम इसे ऐसे स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं कि पूरी तरह से पक जाए, एडिबल फॉर्म में हमें अवेलेबल हो, तभी हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रूट मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन। क्या होता है ये फ्रूट मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन? हिंदी की बात करते से क्या बोलेंगे, फल आकृति वर्गीकरण। क्या बोलेंगे हम, फल आकृति वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, फल आकृति वर्गीकरण। राइटिंग पे मत जाएगा प्लीज, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है, ठीक। इस फल आकृति वर्गीकरण क्या होता है, या फ्रूट मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन क्या होता है, फ्रूट मॉर्फोलॉजी क्या होता है? बेसिकली फ्रूट मॉर्फोलॉजी जो होता है, हम अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, क्या होता है, स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विच आर द मैच्योर्ड ओवरीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेनिंग सीड्स। मतलब क्या हुआ कि जो फ्रूट्स होते हैं, हम उनके फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट के बारे में, वो जब मैच्योर होते हैं, ओवरीज मैच्योर होती हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेन करते हैं सीड्स को, इसी को हम क्या बोलते हैं, पूरा ओवरऑल जो हम देखते हैं उसी को हम बोल देते हैं फ्रूट मॉर्फोलॉजी। कैसे फ्रूट का जैसे कि फ्लावरिंग हो रहा है, उसमें ओवरीज कैसे डेवलप्ड हो रही हैं, कैसे वो फिजिकली हमें अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, इसी को हम इंक्लूडिंग करके क्या बोल देते हैं, फ्रूट मॉर्फोलॉजी। उसी का हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो किसके बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका, जो फ्रूट्स होते हैं वो डेवलपमेंट उनका कैसे होता है, एक या ज्यादा ओवरीज के साथ जो होता है, उसका इनफ्लोरेसेंस जो होता है, उसके साथ जो डेवलपमेंट होता है फ्रूट का, उसी के बेस पे हम फ्रूट मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अलग अलग फ्रूट्स हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं, कैसे वो डेवलप होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। सपोज दैट जो ये फ्रूट मॉर्फोलॉजी है, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। कितने पार्ट में है, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। पहला है सिंपल, दूसरा है एग्रीग्रेट, दूसरा क्या है, एग्रीग्रेट, ठीक है। तीसरा है कंपोजिट, क्या है, कंपोजिट, ठीक है। सिंपल का मतलब आप समझते होंगे, सिंपल है तो सिंपल तरीके से होगा, साधारण तरीके से। इसमें क्या होता है, सिंपल में क्या होता है, 1 फ्लावर, ठीक, 1 ओवरी, एक ओवरी का फॉर्मेशन होता है और एक फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पूरे डेवलपमेंट जितना भी फ्रूट का लाइफ साइकिल है उसमें क्या होता है, एक बार फ्लावरिंग है और उसका एक ओवरी का डेवलपमेंट होता है। कम टू द सेकंड, एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुंज। क्या कहते हैं, पुंज, ठीक है, पुंज। इसका मतलब क्या होता है, 1 फ्लावर एंड मल्टीपल ओवरीज। कैसी ओवरीज, मल्टीपल ओवरीज। एक फ्लावर होगा, एक फ्लावर फॉर्मेशन होगा और बहुत सारी ओवरीज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। कमिंग टू द कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या समझते हैं आप, संग्रहित। क्या होता है, संग्रहित, संग्रहित, एक साथ। कंपोजिट का मतलब अगर ऐसे समझे तो एक साथ बहुत सारे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीपल फ्लावर्स होंगे, किसका फॉर्मेशन होगा या किसका डेवलपमेंट होगा, मल्टीपल फ्लावर्स का डेवलपमेंट होगा और फॉर्मेशन होगा। इतना समझ में आया कि जो फ्रूट मॉर्फोलॉजी है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट। सिंपल का मतलब आप जान के साधारण कह सकते हैं, ठीक है, सरल कह सकते हैं।
जिसमें एक फ्लावर और एक ओवरी का डेवलपमेंट होता है। एग्रीगेट आप समझ रहे होंगे, जिसे हम पुंज कहते हैं हिंदी में। एग्रीगेट मतलब एक साथ एक फ्लावर और मल्टीपल ओवरीज का हो रहा है डेवलपमेंट। एंड कंपोजिट का मतलब होता है संग्रथित, मतलब मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं उसमें, ठीक है, मल्टीपल फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये नहीं समझ में आया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स, उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं और उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नाउ देखिए, पोम पोम क्या होता है कि बहुत सा, मतलब पोम में क्या होता है, जो फ्लावर उसका बेस होता है श्वेलन, जो अगर एग्जाम्पल से हम समझे, एप्पल जो है, एप्पल क्या है, फुला सा एक संरचना है, ठीक है, स्वेलन बेस है, कैसा है, स्वेलन बेस है, ठीक है। पियर हो गया, लोकार्ट हो गया, इसका फ्रूट टाइप क्या है, पोम है। अगर कोई पूछे कि एप्पल और पियर लोकार्ट इसका फ्रूट टाइप क्या है, पोम है। ऐसे ही अगर बनाना की बात करें, पपाया, ग्रेप्स, गुआवा, सपोटा, इसका फ्रूट टाइप क्या है, बेरी है, क्या है, बेरी है। बेरी जैसे इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ओवरी, मतलब सिंगल ओवरीज होती है, और जो सिंगल फ्लावर्स होते हैं इसमें बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। आप नेचुरली आप देख सकते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में हम देखते हैं, जब बनाना खाते हैं उसमें छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक से बीच में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। पपाया पे बहुत सारे सीड्स होते हैं, अब तो हाइब्रिड आ गई है बहुत सारी, जिसमें सिर्फ एक या दो सीड्स होते हैं। जब हम पपाया कट करते हैं, रैपिड पपाया कट करते हैं, उसमें एक या दो सीड्स होती हैं। बट अभी क्या है कि हाइब्रिड आई है। पहले जो देसी जो होता है, इंडिजिनस ब्रीड है या इंडिजिनस पपाया जो होता है, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ग्रेप्स की बात करें, ग्रेप्स में भी होता है, ठीक। ग्रेप्स एक ब्रांच होता है पूरा, उसमें छोटे छोटे बेरीज का एक पूरा वो बन जाता है, कंपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, ग्रेप्स बन जाता है। वो सारे क्या है, मिनी ओवरीज, ठीक है। गुआवा, गुआवा में भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं। एंड सपोटा भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ठीक है। हेस्पेरिडियम किसका फ्रूट टाइप है, सिट्रस फ्रूट का। किसका फ्रूट टाइप है, सिट्रस का है, ठीक है। अगर ड्रूप की बात करें, ड्रूप किसका फ्रूट टाइप है, ड्रूप जो है वो मैंगो, बेर, जामुन, पीच, प्लम, कोकोनट। इसमें क्या होता है, मैंगो में एक सीड होती है, ठीक है, एक सीड होती है, बाकी क्या होते हैं, पेरिकार्प्स होते हैं, ठीक है। आप जब फ्रूट टाइप, अगर आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे या फ्रूट का पूरा एक स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे कि क्या फीमेल पार्ट कौन सा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल पार्ट कौन सा है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है, ओव्यूल क्या है, ये आपके बेसिक्स है। आई होप आपने क्लियर किया होगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाते हैं, हम नेक्स्ट कवर करना हमें। बेर है, जामुन है, पीच है, प्लम है, कोकोनट है, ठीक है। ये किसका वो है, फ्रूट टाइप। जो ये एग्जाम्पल्स है किसके हैं, ड्रूप के हैं। जो फ्रूट टाइप ड्रूप है उसके एग्जाम्पल्स है मैंगो, बेर, जामुन, पीच, प्लम, कोकोनट, ओके। कम टू द बालुस्टा। बालुस्टा किसका है, फ्रूट टाइप। पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट क्या है, अनार, क्या है, अनार, ठीक है। क्या है ये, अनार। बलुस्टा उसका फ्रूट टाइप क्या है, बलुस्टा है। सोरोसिस किसका फ्रूट टाइप है, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट क्या है, पाइनएप्पल, मलबेरी। जैक फ्रूट कटहल, कटहल सुना होगा आपने, इस टाइम तो सीजन भी है हमारा, ठीक है। पाइनएप्पल, अनानास, मलबेरी तूत को कहते हैं, सहतूत को, ठीक है। किसका फ्रूट टाइप क्या है, सोरोसिस है। सिंपल फ्रूट्स, ठीक है, ये सारे क्या है, सिंपल फ्रूट्स है। एमपी सारका भी है, जिसमें क्या आता है, बेल आते हैं और वुड एप्पल आते हैं, ठीक है। कैप्सूल, कैप्सूल जो फ्रूट टाइप है, आंवला है, कैरम बोला है। अगर वेजिटेबल की बात करें तो ये किसका फ्रूट टाइप हो सकता है, ओकरा का हो सकता है। किसका हो सकता है, ओकरा का। अच्छे से लिखती हूँ मैं, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को सब पता होगा, इसलिए मैं ऐसे रफली लिख देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझ तो आ ही जाएगा, मैं बोलती रहती हूँ। ओकरा का भी फ्रूट टाइप कैप्सूल ही होता है, ठीक है। चले, पेपू जो है वो किसका फ्रूट टाइप है, वाटरमेलन का। किसका है, वाटरमेलन मतलब क्या होता है, तरबूज होता है, तरबूज होता है, तरबूज क्या होता है, तरबूज होता है। उसका भी फ्रूट टाइप क्या है, पेपो है, ठीक है। नट, कैसिव, लीची, चेस्टनट, वॉलनट, आलमंड। जो नट फ्रूट टाइप है वो किसका है, कैसिव, लीची, चेस्टनट, वॉलनट, आलमंड। आलमंड बादाम होता है, कैसिव मतलब क्या होता है, काजू, लीची जो आपको पता ही है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, किसके वो है, फ्रूट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, नट फ्रूट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। एग्रीगेट जो मैंने आपको बताया क्या होता है, पुंज,
जिसमें एक फ्लावर और मल्टीपल ओवरीज होती हैं। उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी या रेसबेरी। कस्टर्ड एप्पल को हम सीताफल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सीताफल भी बोलते हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से हम उन्हें जानते हैं, ठीक है। मल्टीपल फ्रूट्स की बात करें, इसी को हम कंपोजिट भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होते हैं? मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं। साइकोनेस, इसमें क्या है एग्जाम? साइकोनेस जो फ्रूट टाइप है, किस इसका एग्जाम्पल क्या है? फिग है। फिग को हम क्या कहते हैं? अंजीर कहते हैं, ठीक है। सोरोसिस है, सोरोसिस को क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैक फ्रूट है, ठीक है। पाइनएप्पल है, मलबेरी है और ब्रेड फ्रूट है। समझ आया? ये चार्ट है, आपको ये याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि जो पोमेग्रेनेट है इसका फ्रूट टाइप क्या है। क्या भी पूछ सकता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स दे देंगे, मैंगो, बेर, जामुन, पीच, प्लम, कोकोनट, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि इनमें से सोरोसिस का कोई एग्जांपल्स है, तो अगर नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया होगा तो आप किस पे प्रूव करोगे? नन ऑफ दीज करोगे, क्योंकि सोरोसिस का फ्रूट टाइप का जो एग्जांपल है वो क्या होगा? जैक फ्रूट, पाइनएप्पल एंड मलबेरी। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट चलते हैं वेजिटेबल फार्मिंग टाइप। किस पे चलते हैं? वेजिटेबल फार्मिंग टाइप पे। मतलब वेजिटेबल का मतलब क्या होता है? सब्जियां। फार्मिंग मतलब खेती करना। टाइप मतलब प्रकार। अलग अलग तरह से सब्जियों की जो हम खेती करते हैं उनके प्रकार हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड केले 1979, ठीक है, वेजिटेबल फार्मिंग इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रोड्यूस एंड मार्केट रिक्वायरमेंट्स। किस पे? अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड केले, इन्होंने क्या किया था 1979 में? इन्होंने वेजिटेबल फार्मिंग को कैटेगराइज किया था किस बेसिस पे? मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रोड्यूस एंड मार्केट रिक्वायरमेंट, कि आपके नियर बाय मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरतें हैं आपके, मार्केट कितना दूर है, कितना पास है, उसके बेसिस पे आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप खेती कर रहे हैं, उसके आधार पे इन्होंने वेजिटेबल फार्मिंग टाइप को बताया था, ठीक है। कब बताया था? 1979 में, ठीक। किसने बताया था? थॉमसन एंड केले ने बताया था। चलो पहला देखिए, होम और किचन गार्डनिंग। क्या है? होम और किचन गार्डनिंग। इसका मतलब आप समझते होंगे, जो हम अपने घर पे ही छोटे छोटे पॉट्स में, पॉट हब में क्या करते हैं, कोई भी सब्जियां ग्रो कर लेते हैं, या हमारे पास थोड़ी सी भी फील्ड होती है इन फ्रंट ऑफ आवर होम, और या बैकयार्ड में अगर कह ले थोड़ी सी भी जगह होती है, हम अपने सर्वाइवल के लिए जो सब्जियां उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? किचन गार्डनिंग। मॉडर्न प्रोग्रेसिव जो हमारा टाइम चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंड करने के लिए क्या करते हैं लोग? थोड़े बहुत स्पॉट्स में अपने वहां क्या करते हैं? गमलों में क्या करते हैं? सब्जियां लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ, ग्रोइंग वेजिटेबल्स क्रॉप्स इन रेसिडेंशियल हाउस टू मीट फैमिली रिक्वायरमेंट्स ईयर अराउंड। जो साल के अंदर हमारे जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो हमें जरूरतें होती हैं सब्जियों की, वो हम कहाँ पे ग्रो कर लेते हैं? अपने घरों पे ग्रो कर लेते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? होम और किचन गार्डनिंग कहते हैं। नाउ कम टू द मार्केट गार्डनिंग। मार्केट में तो क्या होता है? बाजार, ठीक है। बाजार के हिसाब से, जैसे कि हम अगर ये पढ़े डेफिनेशन देखें, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स फॉर लोकल मार्केट, ठीक है, किसके लिए हम कर रहे हैं? फॉर लोकल मार्केट। जैसे कि क्या है, आपके जो आपका सोसाइटी है, या जो आपका विलेज है, जो आपका घर है जहाँ पे, उसके नियर बाई कोई मंडी लगती हो, कोई सब्जी मंडी लग रही हो जो बहुत ही फैमिलियर हो, ठीक है, और बहुत पास में हो, तो आप क्या करेंगे? कितना पास में होना चाहिए? इंटेंसिव टाइप विद इन 10 to 20 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। आपकी सिटी से कितना होना चाहिए? 10 से 20 किलोमीटर अंडर होना चाहिए। क्रॉप ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। किसके हिसाब से हम क्रॉप की सोइंग करते हैं या ग्रो करते हैं क्रॉप को? मार्केट डिमांड के हिसाब से। जैसे कि अभी कुकुरबिटेसी जो कुकुरबिट्स है, अभी सबसे ज्यादा इसी की डिमांड चल रहा है, और बहुत ही हाईली, मतलब जो प्राइस है, अभी आप कोई भी वेजिटेबल्स मार्केट से परचेस करने जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा महंगे हो रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट डिमांड के हिसाब से हम क्या करते हैं? क्रॉप को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, और कितने किलोमीटर के अंदर में हो, रेंज में हो? 10 से 20 किलोमीटर रेंज के अंदर में हो, जिससे आप इजिली क्या कर सकते हैं? ले ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और आप वहां पे जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया मार्केट गार्डनिंग? चलिए नेक्स्ट, ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग का मतलब ये नहीं कि हम ट्रक पे खेती करेंगे, ठीक है। ट्रक गार्डनिंग से यही पहले, मतलब जब कोई भी ऐसे सुनेगा कि ट्रक गार्डनिंग क्या है, तो ट्रक पे खेती करना नहीं होता है, ठीक।
ट्रक गार्डनिंग देखिए क्या होता है। एक्सटेंसिव गार्डनिंग वेयर ग्रोअर सप्लाइज इन 1 or 2 क्रॉप्स फॉर डिस्टिंक्ट मार्केट वर्ड ट्रक्स derived फ्रॉम फ्रेंच ट्रॉकर्स मीनिंग टू बार्टर। मतलब क्या होता है, जो ट्रक वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया, ट्रॉकर का मतलब होता है टू बार्टर, मतलब लेन देन का। बार्टर मतलब क्या होता है, लेन देन करना काइंड ऑफ, ठीक है। तो ट्रक गार्डनिंग क्या होता है कि एक्सटेंसिव गार्डनिंग वेयर ग्रोथ इज स्पेशलाइज्ड इन 1 or 2 क्रॉस फॉर डिस्टेंस मार्केट। सपोज दैट जहां पे आपका घर है वहां पे क्या है कि नजदीक में आपकी जो बहुत ही फैमिली मंडी है, ठीक है, कोई मार्केट है, ठीक है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल का सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल का, या स्पेशलाइज्ड 1 या 2 ऐसे क्रॉप हो जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में हो, ठीक है, उनका आप क्या कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, और आप उन्हें क्या कर रहे हो, मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ले जा रहे हो, सोल्ड कर रहे हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रक गार्डनिंग। इजिली जो ट्रांसपोर्टेबल हो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रक गार्डनिंग। जो ट्रक वर्ड है वो किससे लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, आई होप समझ में आया हो। वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होती है, growing vegetable out of normal season using special structure like glass house, cold frame, hotbed, most intensive type with high cultivation cost। जैसे कि वेजिटेबल पोर्शन क्या होती है कि आप नॉर्मल सीजन में क्या, ग्रोइंग वेजिटेबल्स आउट ऑफ नॉर्मल सीजन, जैसे कि हमारे वहां क्या होता है जब सीजन खत्म हो जाते हैं और वो वेजिटेबल्स अगर हमें मिलती हैं, ठीक है, तो वो कैसी मिलती हैं, बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट में हमें प्रोवाइड होती है। जैसे कि अभी क्या है कि ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स हम कहते हैं, गोभी आने के पहले जब हमारा विंटर सीजन आता है उस टाइम गोभी आने के पहले ही हमें हमारे पास क्या होती है, मार्केट में गोभी अवेलेबल होती है। जो कैबेज और कॉलीफ्लावर्स होते हैं बोथ आर अवेलेबल इन मार्केट, बट कौन से कॉस्ट में हमें मिलते हैं, हमें हाई कॉस्ट पे मिलते हैं वो। तो ऑफ सीजन जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उन वो क्या होते हैं, वो ऑलरेडी या तो स्टोर होते हैं या तो ऑफ सीजन हम ग्रो करते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं उसे ऑफ सीजन ग्रो करते हैं या उसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। वो ग्लास हाउस में भी रख सकते हैं, कोल्ड फ्रेम, आपने कोल्ड स्टोरेज सुना होगा, आलू के लिए मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसको जब हम हमें मार्केट में अवेलेबल होता है तो वो कैसे उसमें अवेलेबल होता है, हाईएस्ट कल्टीवेशन कॉस्ट लगता ही लगता है, उसी के हिसाब से हमें बहुत ही महंगे रेट में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। प्रोसेसिंग गार्डनिंग, प्रोसेसिंग गार्डनिंग क्या होता है, प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स फॉर सप्लाइंग टू प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। क्या मतलब होता है कि प्रोड्यूस क्या है, प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स फॉर सप्लाइंग टू प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फैक्ट्री ओनर एंड ग्रोअर मोस्टली फॉर कैनिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग गार्डनिंग क्या होता है कि ये किसके लिए होता है, फैक्ट्रीज के लिए सप्लाई करने के लिए, जो भी हम वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, फैक्ट्री ओनर के बीच में और ग्रोअर, ग्रोअर मतलब फार्मर के बीच में, और फैक्ट्री ओनर के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो वेजिटेबल्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं प्रोसेसिंग फूड्स के लिए। सपोज दैट मोस्टली कैसे फूड्स के लिए या कैसे जो भी वेजिटेबल्स होंगे वो किस लिए सप्लाई की जाएंगे, मोस्टली कैनिंग। कैनिंग मतलब क्या होता है, डिब्बा बंदी, जो बहुत टाइम तक हम स्टोर कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग गार्डनिंग करते हैं, ऐसी चीजों को ग्रो करता है फार्मर जो फैक्ट्री ओनर्स को सप्लाई करता है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ऐसी कौन सी सब्जियां ग्रो करता है जो मोस्टली किसके यूज में है, कैनिंग के यूज में है, मतलब डिब्बाबंदी, जो ज्यादा टाइम तक स्टोर कर सके, प्रिजर्व कर सके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीड प्रोडक्शन, फार्मिंग इन लार्ज एरिया, farming in large area production requires careful consideration of climatic and agronomical condition। जो सीड प्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, फार्मिंग इन लार्ज एरिया फॉर सीड प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं लार्ज एरिया में सीड प्रोडक्शन के लिए करते हैं, एंड रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन, बहुत ही ज्यादा हम केयरफुल रहते हैं अपने क्लाइमेट को लेके और एग्रोनॉमिकल कंडीशंस को लेके कि हमारे वहाँ की क्लाइमेट क्या है और हमारे वहाँ का एग्रोनॉमिकल कंडीशन क्या है। हमें क्या चाहिए होता है, बेसिकली सीड चाहिए होता है, सीड से क्या चाहिए होता है, सीड टू सीड चाहिए होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सीड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग गार्डनिंग, फ्लोटिंग गार्डनिंग, फर्स्ट फ्लोटिंग गार्डनिंग बेस प्रिपेयर्ड विद ग्रास टाइफा, ठीक है, कंपोस्ट स्प्रेड ओवर इट, सीडलिंग ट्रांसप्लांटेड, कल्चरल ऑपरेशंस डन विद बोट्स, जैसे कि एग्जांपल देख लें, डाल लेक इन कश्मीर, जो कश्मीर में डाल लेक है वहां पे हम क्या करते हैं,
फ्लोटिंग गार्डनिंग करते हैं। आपने देखा होगा, इमेजेस में देखा होगा, या कोई वहां पे विजिट किया होगा तो देखा होगा कि वहां पे क्या है, जो लेक है उसमें लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। कहाँ किसकी हेल्प से करते हैं, बोट की हेल्प से करते हैं। पानी में जाते हैं, जो लेक है वहां पे जाते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, एक ग्रास होता है, उससे वो क्या करते हैं, पेस्ट तैयार करते हैं। कौन सा ग्रास होता है, टाइफा ग्रास होता है। और फिर वो क्या करते हैं, सीडलिंग का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, और फिर कल्चरल ऑपरेशंस जो करने होते हैं उसमें वो बोर्ड की हेल्प से करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग गार्डनिंग कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी तक मैंने क्या कवर किया, इंट्रोडक्शन कवर किया जिसमें क्लासिफिकेशंस बताएं और कुछ टर्मिनोलॉजी बताई वेजिटेबल फार्मिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो या कोई भी चीजें आपको समझ में ना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, जो भी हमारा कमेंट बॉक्स है यूट्यूब चैनल पे एग्री क्लासेस, उसमें आप अपने क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको और कोई भी क्यूरी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये रहा, मैंने जो आपको पहले प्रोवाइड किया था, 8400861867। अगर आपको ऑफलाइन की क्लास करनी है, ऑफलाइन कोर्स लेना है, तो आप हमारे सेंटर पे आ जाइए, जो कि गोलघर सिविल लाइंस पे है, गोरखपुर में, एग्री नाउ क्लासेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर